कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है और भगवान के कथा का श्रवण या दिन रात कथा सुनते हैं। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा निरंतर उसी में डूबे रहते हैं उसकी मन की ग्लानि निकल जाती है। अनेक प्रकार की तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भगवान आपके मन के मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करता है, आपके मनोकामनाओं को समाप्त करता है। भगवान की ये इच्छा है। और अपने भक्त से अगर देखें तो भगवान हमेशा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है। भगवान जैसे हम देखें तो वहाँ सूरदास जी, रविदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, तुकाराम, एकनाथ, इन लोगों की मन के स्वार्थ रूपी अंकुर को परमात्मा ने समाप्त किया है। कहते हैं कि जिसके मन में न हो आस, श्री कृष्ण उसका दास। भगवान उसका दास्यत्व स्वीकार करता है। तो उन्होंने किया भी, और ऐसे कई उदाहरण उसमें नहीं जाए तो भक्त के हरि के चरित्र ही अपने चरित्र को पवित्र करते हुए परमात्मा में पूर्ण समर्पण, दास्यत्व, ये भाव परमात्मा आपके मन में प्रकट करता है। यह सुखदेव जी महाराज कह रहे। हरि भक्तों की मित्रता होना, शुद्ध अंतकरण होना और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ना, कि नित्यम प्रेमम वर्धयते, परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ना, ये एक भक्ति का अंकुर बताया है। और ईश्वर भक्ति में मन न लगना, ये समझना कि हम ईश्वर से दूर हो रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि परमात्मा के चरित्र अपने जीवन को और जन्मों जन्मों को पवित्र करने के लिए श्रवण करना चाहिए। मनुष्य देह धारण कर मनुष्य की लीला करने वाले श्री कृष्ण चंद्र और मनोहर अद्भुत बाल चरित्र हमारे सामने वर्णन करो। सुखदेव जी बोले, राजन, बहुत दिन व्यतीत तो हुए कृष्णचंद्र की वर्षगांठ के उत्सव का दिन आया और उसी दिन जन्म नक्षत्र का योग भी आया था। उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपियाँ बधाई ले लेकर आई। नंद रानी यशोदा जी बाजे बजाते हुए गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन पढ़वाया, कृष्णचंद्र को अभिषेक स्नान कराया। जब स्नान करावाया तो मुकुंद के नेत्रों में निद्रा सी आ गई। सहज से श्री कृष्ण को गाड़े के नीचे, गाड़ा मतलब जो पहले हम लोग छकड़ा गाड़ा कहते हैं, पहले बैल गाड़ा चलता था, उसके नीचे झूला बनाकर परमात्मा को वहाँ सुला दिया। और सब लोग भगवान को जन्म की बधाइयाँ देकर बड़े हर्षित और परमात्मा के भक्ति में तल्लीन हो गए। उदार चित्त आई हुई गोपियों का आदर सम्मान कर रही थी और उनको भगवान के रोने का शब्द भी नहीं सुन सकी। श्री कृष्ण को भूख लगी तो दूध पीने की इच्छा हुई, तब रोते रोते पाँव ऊपर को उठा लिए। गाड़े के नीचे पालने में श्री कृष्ण के अति छोटे छोटे कोमल कमल से चरणार विंद लाल लाल मूंगों के रंग उन चरणों को ठोकर से गाढ़ा गिर पड़ा और अनेक प्रकार के रसों से भरे तांबे पीतल वासन गिर पड़े। पहिए न्यारे न्यारे उखड़कर गिर गए, धुरी निकल गई। टूटा हुआ जो था, जुआ मतलब जो छकड़े के गाड़े के आगे जो बैलों के कंधों पे देते उसको जुआ बोलते हैं। यशोदा आदि जो ब्रज की स्त्रियां थी, जो भेंट लेकर नंद के घर उत्सव में आई थी, वो सब नंद जी आदि जो ब्रजवासी वहाँ थे, सबको आश्चर्य देखकर व्याकुल हो गए कि आपस में गाड़ा किस प्रकार टूटा। कोई कुछ कहे, कुछ परस्पर विवाद करने लगे, एक में के ऊपर आरोप लगाने लगे, मन ही मन व्याकुल हो रहे थे। परंतु किसी को कुछ निश्चय नहीं हुआ कि तब यशोदा के समीप खेलने वाले बालकों ने कहा कि तुम किसी बात का संदेह क्यों करते हो? हमने अपनी आंखों से देखा, रोते रोते से कृष्ण ने पाँव की ठोकर मारी, इससे वह सेकट नाम का जो राक्षस था उलट कर गिर पड़ा और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। बालक समझकर श्री कृष्ण के अनंत बलों की किसी ने नहीं जाना, इसलिए उन बालकों की बात किसी ने विश्वास नहीं किया।
कहने लगे कि वहाँ श्री कृष्ण के कोमल कमलों से चरण और कहाँ महाकठोर शकट छोटे से बालक की ठोकर से कैसे टूट सकता है। भाई ऐसा तो किसी प्रकार का विश्वास नहीं आता। यशोदा रोते हुए अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगी, आज कोई बड़ा खोटा ग्रह हमारे ऊपर आ गया, परंतु पंचों के प्रताप से मेरा बालक बच गया। उस समय ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान कर स्वस्ति वाचन पढ़वा कर ब्रजभूषण प्यारे को दूध पिलाया और बार बार यही विचार करती रही कि कहीं डर न गया हो, श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव को न जाना। इसी ने ब्राह्मणों के कहने से आठों दिशाओं में बलिदान करके संपूर्ण वस्तु धरकर गाड़ा रख दिया और ब्राह्मणों ने नवग्रहादिकों का पूजन होम कराकर दधि अक्षत फल फूल चंदन मंगवाकर जल से गाड़े का पूजन किया। देखो प्रेमी ब्रजवासियों का धान्य खा खा कर ब्रज में ब्राह्मण भी प्रेमी हो गए। जिन पुरुषों ने निंदा झूठ पाखंड ईर्ष्या हिंसा अभिमान नहीं है, उन सत्यवादी ब्राह्मणों को आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। ये बात मन में विचार कर नंदराय जी ने कृष्ण को गोद में लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद मंत्रों से शुद्ध और पवित्र औषधियों के पानी से पुत्र का अभिषेक कराया। फिर स्वस्ति वाचन और अग्नि में होम कराकर नंदराय जी और गोप गोपियाँ सावधान श्रेष्ठ गुणकारी अन्न का दान ब्राह्मणों को दे दिया। सर्वगुण वाली गायों को सुंदर सुंदर वस्त्रों से झूले चढ़ा उठाकर स्वर्ण चांदी और पुष्पों की माला आभूषण पहनाकर कांचन से सिंह मढ़ा पुत्रों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के गायों को दान दिया, आशीर्वाद लिया। और ना इस प्रकार से ब्रह्म वाक्य किसी समय निष्फल नहीं होता। ये बात शास्त्र और पुराणों में प्रकट है। एक दिन नंदरानी श्री कृष्ण को लाड प्यार कर रही थी। उसी समय कृष्णचंद्र के पर्वत के समान अपने शरीर को भार बढ़ाया। भारी भार यशोदा से संभला न गया। बोझ बढ़ाने का कारण ये है कि श्री कृष्णचंद्र जी ने जाना कि जो मैं माता की गोद में रहा तो ये मेरे सन्मुख तृणावत उपस्थित है, ये मेरी माता सहित मुझको उठाकर ले जाएगा। इसीलिए मुझको कष्ट हो तो, परंतु मेरे कारण मेरी माता को कष्ट न हो। यशोदा ने श्री कृष्ण में भारी भार समझकर बड़ा आश्चर्य माना और बोझ से अति पीड़ित होकर त्रिलोकी नाथ को पृथ्वी पर बिठाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगी। मन ही मन विचार करने लगे कि आज मेरे कन्हैया में इस प्रकार बोझ क्यों हो गया। इसी विचार में घर में कार्य करने लगी और कंस का अनुचर तृणावत महाबलशाली था। कंस ने कृष्ण के मारने के लिए उसको भेजा और वो पवन के बबूले का रूप धारण कर आया। पृथ्वी पर खेलते हुए कृष्ण को उठाकर ले गया। सब गोकुल धूल से आच्छादित हो गई। ऐसी धुरी उड़ी कि सबकी आंखें मिच गई, अंधकार हो गया। घोर शब्दों से दिशा विदिशाओं में सन्नाटा होने लगा। 2 घड़ी तो गोकुल में अंधकार छाया रहा। यशोदा ब्रज भूषण के उठाने को आंगन में दौड़ी आई तो देखा तो वहाँ कृष्ण का पता नहीं। तृणावत ने कंकरी ठीकरियों की बड़ी भारी वर्षा की, जिससे सब गोकुलवासी मोह को प्राप्त होकर अपने ही आप को न देख सके। फिर दूसरों को देखना महाकठिन हो गया। इस महाकठिन धूलि की वर्षा होने से और आंधी के चलने से यशोदा ने ढूंढते ढूंढते कहीं ब्रजभूषण प्यारे को नहीं पाया। तब अत्यंत व्याकुल हो मरे हुए बछड़े वाली गाय की नाई निर्बल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। करुणा भरे वचन कहकर सोच करने लगी। उस समय यशोदा का रुदन सुनकर पशु पक्षियों का भी हृदय विदीर्ण हो रहा था। अत्यंत पीड़ित महाव्याकुल हुई, नेत्रों में आंसू भरे गोपियाँ श्री कृष्ण को बिना देखे रो रो कर प्राण त्यागने को प्रस्तुत थी। इतने में धुरी वर्षा आदि तो थम गई और बबूले का रूप धारण करने वाले तृणावत दैत्य का वेग सब धरणी के धारण करने वाले विश्वनाथ भगवान को उठा ले जाने के आकाश में न उड़ गया, शांत हो गया। इसी समय उस दैत्य से अधिक भारी भार लेकर ऊपर को न उड़ा गया। जब तृणावत को बहुत बोझ ज्ञान हुआ तब ये जाना कि मैं किसी बड़े पत्थर को उठा लिया हूँ। क्या कोई ब्रज में कोई मेरे हाथ में है? ये श्री कृष्ण को छूटने की इच्छा करने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने उसका कंठ ऐसा गहे कर पकड़ा कि किसी प्रकार छूट न सका। कंठ के घुटने से उसकी चेष्टा हत हो गई, नेत्र निकल पड़े, मुख से शब्द निकल न सका। प्राणहीन होकर वह तृणावत
दैत्य श्री कृष्ण समेत गोकुल में गिर पड़ा। जैसे ही महादेव के बाण का मार त्रिपुरासुर पृथ्वी पर गिरा था, ऐसे ही आकाश से वो विकराल दैत्य शिला के ऊपर गिरा, जिसके सब अंग टूटकर चूर हो गए। उस तृणावत का ओह माँ भयानक रूप रोती हुई ब्रज बालाओं ने देखा। उस तृणावत की छाती से ऊपर निर्भय खेलता हुआ श्री कृष्ण को देखा तो तुरंत गोपियों ने दौड़कर कृष्ण को उठाकर यशोदा के गोद में दे दिया। बड़ा आश्चर्य मानकर सब गोपियाँ ये कहने लगे कि बालकों को उठाकर ये राक्षस आकाश में ले गया था, वो बालक मृत्यु के मुख में फिर निकल कर आया है। नंदादि गोप और गोपिकाएं कृष्ण को पाकर परमानंद को प्राप्त हुई और परस्पर कहने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है, देखो इस राक्षस ने इस बालक को मारने में कुछ भी कसर नहीं रखी, परंतु भगवान ने इसको बचाया और ये दुष्ट अपने पाप से आप ही मर गया। और ये बालक साधु के समान ही है, इसलिए दुष्ट के हाथ से छूट गया। साधु पुरुष अपनी समता के द्वारा भय से छूट जाते हैं। देखो हमने ऐसा कौन सा भारी तप किया, क्या भगवान वसुदेव पूजन किया, क्या कुआं बावड़ी तालाब खुदवाए, क्या पंच यज्ञ किए, क्या कोई बड़ा भारी दान दिया, अथवा भूखे नंगे प्राणियों पर दया की। जिन पुण्यों के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ हमारा बालक अपने माता पिता और बंधुओं के सुख देने के लिए लौट कर आ गया। नंद जी ने गोकुल में बहुत से उत्पातों को देखकर अपने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और हमसे मथुरा में वसुदेव जी ने पहले ही कह दिया था कि गोकुल में बड़ा भारी उत्पात होगा। आज हमको वसुदेव जी के उस वचन का पूर्ण विश्वास हो गया। एक समय यशोदा जी मनमोहन प्यारे के अपनी गोद में बिठाकर मुँह में अति निमग्न होकर स्तनों से दूध टपक रहा था। स्तन पिलाने लगी। देखो यशोदा के कैसा उत्तम भाग्य। कुछ एक स्तन पिया, पीछे यशोदा जी अपनी मंद मुस्कान से श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद के ऊपर उंगली धरकर दूध पिलाने लगी। इतने में ही राजन श्री कृष्ण ने जम्भाई ली। उस समय यशोदा ने उनके मुख में ये सब संसार देखा। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारागण, दिशा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर, जंगम, जीव, सबको देखा। हे राजन, सब विश्वों को तत्काल यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में देखकर डर के कारण कंपायमान होकर अपने मृगकेश नेत्र बंद कर लिए और बड़ा आश्चर्य माना कि इस बालक के मुख में मैंने क्या जंजाल देखा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषा टीकायां षटका तृणावत मोक्ष नामो सप्तमो अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बड़े तपस्वी यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य वसुदेव जी के भेजे हुए मथुरापुरी से गोकुल में नंद राय जी के घर आए। गर्गाचार्य को देखकर नंद जी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर प्रणाम किया और भगवान के समान जाकर पूजन किया। गर्गाचार्य जी ने सुंदर आसन पर बिठाकर षड्रस भोजन कराया और मधुर वाणी से नंद राय जी को बोले कि अहो ब्रह्मन, आप तो परिपूर्ण हो, आपका पूजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवान, दिन गृहस्थ लोगों के कल्याण करने के लिए आप सरी के महात्मा अपने आश्रम में गृहस्थ के घर जाते हैं, उनसे आप कुछ प्रयोजन नहीं रखते और देखो और सुनने में भी नहीं आता। ज्ञान का प्रकट करने वाला सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदिकों का प्रतिपादन करने वाला ज्योतिष शास्त्र साक्षात अपने कथन किया है, जिसके पढ़ने से पुरुष भूत भविष्य वर्तमान काल का वृत्तांत जान लेता। ज्योतिष शास्त्रकर्ता और वेद वादियों में अपना परिपूर्ण, इसके लिए तुम हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे गुरु आचार्य हो उनसे नामकरण क्यों नहीं करा लेते। तब नंद जी बोले, महाराज आपके सन्मुख कौन है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही सबके गुरु होते हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यशोदा यादव का पुरोहित हूँ और सब जगत में विख्यात हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार कराऊंगा तो दुष्टात्मा कंस इन बालकों को देवकी के पुत्र समझेगा और आपकी और वसुदेव जी के परम मित्रता है, ये बात भी कंस भली प्रकार जानता है। और दूसरे कंस को ये भी संदेह है कि देवकी के गर्भ में कन्या न होनी चाहिए, कि ये अपने पुत्रों को पहुँचा न दिया हो, क्योंकि कंस दिन रात सैकड़ों विचार किया करता है और तब से अपनी देवकी के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई समझ ही नहीं रखी
और दूसरे ये बात सुनेगा कि गर्गाचार्य ने नंद जी के घर जाकर बालकों का नामकरण रखा है, इससे निश्चय वो जानेगा कि वसुदेव जी के पुत्र और कंस तो बिना ही जाने बालकों को मारने का उपाय कर रहा है। सत्य समझकर इन बालकों को मरवा दिया तो बड़ा अनर्थ होगा। नंद जी बोले, हे गर्गाचार्य जी, वो उपाय करो जो हमारे साथी ब्रजवासी भी नहीं जाने। इस प्रकार एकांत स्थान जहाँ गायों का खिरका, वहाँ बैठकर स्वस्ति वाचन पढ़कर दोनों बालकों का संस्कार किया, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का करना योग्य है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नंद राय जी ने जब प्रार्थना की तो एकांत में गर्गाचार्य जी ने छिपकर नामकरण क्रिया की, क्योंकि नामकरण करने की इच्छा से गर्गाचार्य जी आए थे। गर्ग मुनि बोले, हे रोहिणी पुत्र, अपने गुणों से सहृदयों को नमन कराएंगे, इसलिए इसका नाम राम रखना चाहिए। बल अधिक होगा, इसके लिए इसका नाम बलदेव रखना चाहिए। बिछोरे यादव को मिलाएंगे, इसका नाम संकर्षण होगा। और ये जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, ये युग युग में अवतार धारण करता है। इसका 3 रंग हुए, श्वेत, लाल, पीला। सतयुग में शुक्ल वर्ण हुआ, त्रेतायुग में लाल वर्ण हुआ, द्वापार में पित्त वर्ण हुआ। अब इंद्र नीलमणि के सदृश श्याम सुंदर रूप धारण किए हैं, इसलिए इसका कृष्ण नाम रखना चाहिए। किसी समय ये तुम्हारा महाभाग पुत्र वसुदेव जी के घर जन्मा था, इसलिए ज्ञानी पुरुष इसका नाम वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम रूप अनेक है, उनको मैं नहीं जानता और कोई पुरुष भी नहीं जान पाता, क्योंकि ये बालक परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, इसलिए इसका भेद ब्रह्मा, शिव, सनकादिक भी नहीं जान सकते। गाय, गोप, गोपी तुमको आनंद देने वाला ये तुम्हारा पुत्र होगा। नंदराय जी, तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े कष्ट आकर प्राप्त होंगे, उन कष्टों को इनकी कृपा से सहज में ही तर जाओगे। हे ब्रजराज, पहले जब कोई राजा नहीं था, तब इस बालक ने पृथ्वी पर सब दुष्ट चोरों को पीड़ित कर महात्माओं की रक्षा की और चोरों को पराजित किया। हे महात्मा पुरुष, इस तुम्हारे पुत्र से स्नेह रखते हैं, उनका शत्रु कुछ भी नहीं तिरस्कार कर सकते। विष्णु के सहायक रहने से देवताओं का दैत्य लोग कुछ नहीं कर सकता है। हे नंदराय जी, ये तुम्हारा पुत्र गुण, कीर्ति, लक्ष्मी, प्रताप में विष्णु भगवान के समान जान पड़ता है। सावधान होकर तुम इसकी रक्षा करना। सुखदेव जी बोले, हे ब्रजनाथ, इसी राधा के साथ आपके पुत्र का विवाह होगा और यही राधा तुम्हारी कुल की बाधा हरने वाली होगी। यह कई सबको आशीर्वाद दे गर्गाचार्य विदा होकर चल दिए। पीछे नंद जी ने परमानंदित हो अपने मनोरथ को सब पूर्ण समझा। जब कुछ और थोड़े दिन व्यतीत हुए तब बलदेव जी और कृष्ण दोनों भैया हाथ टेक टेक कर घुटनों को चलने लगे। जिस समय कृष्ण और बलभद्र दोनों भाई ब्रज की कीचड़ में विचरते, उस समय उनके पाँवों की पैजनी और कटनी, किंकिनी, झंकार का सुंदर शब्द सुनकर यशोदा रोहिणी मनी मन आनंदित होती थी। जो पथिक मार्ग में जाते थे, उन्हीं के पीछे घुटनों घुटनों थोड़ी दूर चले जाते। जब वह पुरुष इनकी ओर से देखते थे, तब डर कर अपनी माता के पास में भागते थे। तब माता यशोदा और रोहिणी अपने पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उनके अंगों को देखती। कई तो ब्रज कीचड़ में लिपट रहे थे, कई प्रमाद की केश अंग में लगी हुई थी, और जिनके स्तन दूध से खिसी आए हुए, उसको खिला खिलाकर, दूध पिला पिलाकर उनकी ओर से देख देख प्रेम में मग्न हो रही थी। उनके सुख की भूली भाली मुस्कान और छोटी छोटी दंत रुई की छवि निहार निहार कर बार बार प्रसन्न होती थी। जिस प्रकार ब्रज में गोपियों के देखने के योग्य श्री कृष्ण और बलराम बाल लीलाओं को करने लगे और दौड़ दौड़ कर बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ कर खींचते हैं। जब बछड़े भागते तो उन पीछे पीछे खींच चले जाते हैं। इस प्रकार की लीलाओं गोप देख घरों में काम को छोड़ छोड़ हंस हंस कर हर्ष प्राप्त होती थी। माता यशोदा रोहिणी अति चंचल खेल में लगे हुए श्री कृष्ण बलदेव को देखकर गाय, बैल, दाढ़ वाले जीव, बंदर, अग्नि, जल, सांप, पक्षी कांटों से रोक रोक कर बचाती, फिर कहती और घर के काम धंधे सब छोड़ दिए। तब रोहिणी और यशोदा फिरती फिरती हार जाती। तब श्री कृष्ण बलभद्र माताओं के मन की
गति जानकर आंगन में खेलने लगे। हे राजन, ब्रज में रामकृष्ण दोनों भाई थोड़े ही दिन में पीछे घुटनों के ही बल नहीं वरना चरणों के अनायास चलने लगे। कभी घर में आते, कभी बाहर आते, कभी भुजा उठा उठा कर बालकों को बुलाते, कभी धोरी घुमरी कोरी काली नाम से लेकर गायों को मुहारते, कभी माखन मिश्री माता से मांग मांग कर खाते, कभी मुकुर में जो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता तो उसमें कहते भैया तू भी माखन खा ले। जब वो प्रतिबिंब न लेता तो दोनों हाथ से आधा आधा कर एक भाग उसको देते और जब माखन पृथ्वी पर गिर जाता तो कहते थे कि भैया अब क्यों नहीं लेते, ये बात भी बताओ। इस अद्भुत चरित्र को यशोदा मैया छिप छिप कर देखती और मन ही मन प्रसन्न होती। झट आकर गोद में उठाकर मुख चूम लेती। उस परमानंद के मुख को कौन वर्णन कर सकता है। एक दिन मदन मोहन ब्रजवासियों के बालकों के संग अपनी सिंहपोर खेल रहे थे। सबकी एक अवस्था भोली भाली सूरत कृष्ण की प्रीति में मत वाले अनेक प्रकार के लीला कर रहे थे। कभी गाते, कभी हंसते, कभी किलकारी मारते, कभी अपनी माता को पुकारते। धन्य यशोदा के भाग्य की मदन मोहन की उस मनोहर छवि को देख देख कर ब्रजवासी लोग स्त्री पुरुष मन की मन में करते थे कि कोटि कामदेव भी इस शोभा की समता को नहीं पा सकते। देखो, बलराम और घनश्याम अपने समान अवस्था वाले ब्रजवासियों के बालकों को संग लेकर नई नई क्रीड़ा कर लोगों को कैसा कैसा आनंद देते हैं। गोपी श्री कृष्णचंद्र की बाल लीलाओं का चपलता देखकर सब जुड़ मिलकर आई श्री कृष्णचंद्र की माता यशोदा को सुनाकर कहने लगी, अहो यशोदा, तुम अपने पुत्र को ब्रज लेना, हमारे घरों में आकर द्वंद्व मचाता है। हम तो गायों को दुहते नहीं, वो अपने ही बछड़ों को खोल देता है। बछड़ा दूध पी जाता है और दुहने वाली ग्वाली ने सिर मार मार कर चले जाते हैं। यशोदा बोली, अरे तुम्हारी घर जब जाए इसको डांट दिया करो। यशोदा जी का वचन सुनकर गोपियाँ कहने लगी, जब हम इसको डांटते हैं तब ये हंस देता है। इसी की भांति देखकर हमको भी हंसी आती है। चोरी के उपाय करके दूध दही जो कुछ मीठे पदार्थ घरों में रखे रहते हैं उनके स्वाद से चुरा चुरा कर खा जाता है। कुछ बचा रहता है उसको बंदरों को खिला देता है। जो बंदर भी नहीं खाते तो जानबूझकर दूध दही घी के चिकने वासनों को फोड़ डालता है। कदाचित माखन दूध इसके हाथ नहीं लगता तो क्रोध करके गालियाँ देता है और कहता है कि इनके घर में आग लग जाए। फिर पालने में सोते हुए हमारे बालकों को रुलाकर भाग जाता है और ऊंचे ऊंचे छीकों पर धरती रहे उसके हाथ न आए तब पीठा पट्ट उखली इत्यादि धरकर चोरी का उपाय करता है और किसी छीक के वासन में छेद कर देता है और नीचे सब बालक मुख लगाकर सब गोरस पी जाते हैं। और जो मीठा होता है तब तो खा जाता है और जो खट्टा होता है तो गिरा देता है। जो मेवा मिष्टान्न होता है उसको बालकों को कंधे पर चढ़ाकर खा लेता है और जो हम अंधेरे में घर में दही माखन के छिपा कर भी रखते हैं तो उसके आभूषणों में जो रत्न मणि मानिक हीरे जड़े हैं उसका प्रकाश हो जाता है। और दूसरा, इसका तो चंद्रमा सा मुख है, इसकी उजियाली की चांदनी हो जाती है। तब हमारा घरा ढका सब निकल जाता है। जब तक इस घर में बैठे रहते हैं उस समय आता है, हमको देखकर भाग जाता है। जब हम अपने घर के काम धंधे में लग जाते हैं उस समय घर में आकर घुस जाता है। जब कभी हम आकर उसको देख पाती और कहती अरे चोर, तो ये लौट कर कहता है कि तू ही चोर हो, मैं घर का स्वामी हूँ। ऐसी हंसी में बातों को टाल देता है। हमारे लिए पूते घरों को बिगाड़ देता है। सब दिन सखाओं को संग लिए चोरी की चिंता में फिरता रहता है। ये कन्हैया तुम्हारा बड़ा ढीठ, पेट में इनके सैकड़ों छल भरे परंतु मुंह का मीठा है। तुमको विश्वास न आवे तो हम पकड़ के दिखा दे। कभी किसी के कपड़े फाड़ता है, कभी किसी को मारता है। सब ब्रज में धूमधाम मचा रखी है। अब देखो तुम्हारे आगे कैसा भोला भाला बना खड़ा है, मानो कुछ जानता ही नहीं। इस प्रकार जब गोपियों डराया तो उस समय भय संयुक्त नेत्र उसके श्रीमुख की शोभा देखने के लिए यशोदा जी से आकर गोपियों ने उलाहना दिया। तब स्त्रीय
यशोदा जी ने हंसकर मनमोहन प्यारे को गोदी में उठा लिया और पुत्र से कुछ कहा नहीं। एक समय बलभद्र अधिक गोपियों के बालकों में क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र मिट्टी खाने लगे। तब बालकों ने कहा, आज कृष्ण को कृष्ण की माता से पिटवाएंगे और जाकर ये कहेंगे कि आज श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई। तब ये विचार कर सब बालक श्रीदामा यशोदा के पास गए और जाकर कहा कि आज श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। तब परम हितकारी करने वाली कृष्ण की माता यशोदा ने क्रोध से श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर धमकाया। भयमुक्त चंचल नेत्र मोहित प्यारे से कहा, हे चपलगान चंचल, तूने एकले जाकर मिट्टी क्यों खाई? अरे अन्यायी, जो ये बात गांव के लोग सुनेंगे तो घर घर जाकर नंदरानी ऐसी जड़ कंजूस है कि अपने बालकों को पेट भरकर रोटी भी नहीं देती, इसलिए वो मिट्टी खाकर दिन पूरे करता है। ये बात सुनकर श्याम सुंदर डरते कांपते बोले कि हे माता, ये झूठ बात तुझसे किसने कही? कदाचित कोई बालक तेरे पास आकर झूठों को झूठा कलंक लगा दे, उसमें मेरा क्या अपराध है? तब यशोदा ने कहा कि तेरे मित्र श्रीदामा ने मुझसे कहा, तेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदाव भी कही, हे भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। श्रीदामा जी और से कड़ी दृष्टि से देखकर बोले, क्यों श्रीदामा, मैंने तेरे सामने मिट्टी कब खाई? श्रीदामा बोले, मैंने तेरी माता से कुछ नहीं कहा। तब यशोदा ने छड़ी लेकर कहा कि सच्ची बता। श्री कृष्ण बोले कि मैया, जो तुझको विश्वास नहीं हो तो मेरे मुख में देख ले। ये बात सुनकर यशोदा बोली, मुझको तेरी झूठी बातों का किसी प्रकार का विश्वास नहीं आता। तू सच्चा है तो अपना मुख फैलाकर दिखा दे। यशोदा की ये बात सुन अनेक दुखों को दूर करने वाले अखंड ऐश्वर्यवान भगवान क्रीड़ा करने के लिए मनुज तनुधारी बालक रूप श्री कृष्ण चंद्र ने अपना मुखारविंद फैलाकर यशोदा को दिखला दिया। तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में स्थावर जंगम विश्व अंतरिक्ष दिशा पर्वत द्वीप समुद्र भूगोल प्रवाह वायु अग्नि चंद्रमा तारागण ज्योति चक्र जल तेज आकाश इंद्रियों के देवता इंद्रिय मन इत्यादि और सबके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जीव काल स्वभाव कर्म अंतकरण उनके होने वाले चराचर और संपूर्ण प्राणियों के भेद सहित चित्र विचित्र संसार को श्री कृष्ण चंद्र के मुख में देखा। उसमें ही ब्रजभूमि और उसमें देह को देख यशोदा के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ और अपने मन ही मन कहने लगी कि मैं जो देख रही हूँ क्या स्वप्न नहीं? ये स्वप्न ही नहीं, क्योंकि स्वप्न तो सोते में दिखाई देता। तो फिर क्या परमेश्वर की माया है? नहीं नहीं, ये माया भी नहीं, क्योंकि माया होती तो लोग भी देखते। क्या कहे, जैसे मुझको मुकुर के मुख दिखता है ऐसे ही दिखाई दिया। क्या ये मेरी बुद्धि का भ्रमजाल है? नहीं नहीं, नाना प्रकार की मन ही मन सोचते हुए जो ध्यान करके देखा जाए यह अंतिम पक्ष ही बलवान जान पड़ता है, क्योंकि ये संसार जो किंचित मन वाणी वचन से अनायास पूर्वक भली भांति विचार में नहीं आ सकता है, वो किसी के आश्रय है न किसी रीति से प्रतीत होता है। उन अचिंतनीय स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस ब्रजराज के संपूर्ण धन के अधिष्ठाता मैं हूँ। ये ब्रजनाथ नंद जी मेरे स्वामी हैं और ये श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। ये सब गोप गोपिका तथा गाय बछड़े मेरे माया से जिनकी ऐसी कुबुद्धि हो रही है, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण हूँ। इस प्रकार यशोदा जी को कृष्ण में जब ईश्वर की बुद्धि हो गई तब कृष्ण ने विचार किया कि माता जो परम गति को पहुँच गई है, अब मेरा लालन पालन कौन करेगा। तब पुत्र के फिर स्नेह रूपी अपनी वैष्णवी माया यशोदा पर चला दी। उस समय यशोदा जी ने मन ही मन श्री कृष्ण चंद्र के ईश्वर बुद्धि अलग कर दी और पुत्र प्रभाव मानकर श्री कृष्ण को गोद में बिठाकर प्रेम मग्न होकर पहले के समान वात्सल्य भाव करने लगी। ऋगु यजु साम ये तीनों वेद सांख्य योग समस्त निरंतर जिस वासुदेव की भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, उस श्री कृष्ण को यशोदा पुत्र भाव से मानती है। ये बात सुन राजा परीक्षित श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री सुखदेव जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, नंदराय जी ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ, और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिसने श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उनका स्तनपान किया। सब लोगों का पाप को दूर करने वाले श्री कृष्णचंद्र का बाल चरित्र आज तक जिस कविश्वर को वर्णन करते हैं, उस बाल लीला का सुख देवी
देवकी और वसुदेव को नहीं हुआ और नंद यशोदा को प्राप्त हो, इसका क्या कारण? ये गूढ़ वचन राजा परीक्षित ने सुनकर सुखदेव जी से बोले, राजन, 8 वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नामक वसु ने अपनी धरा नामक स्त्री को साथ लेकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शीश धारण कर परमेश्वर को तप किया। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर चतुरानन ने कहा कि मेरे भक्त जो वर मांगे वो देना। ब्रह्मा ने दोनों के सन्मुख आकर कहा कि वर मांगो। तब स्त्री पुरुष बोले कि हे प्रभु, जो हमारा प्रसन्न हो ये वर दो कि हमारे जन्म मृत्यु में हो, परंतु विश्वेश्वर देवों के देव हरि भगवान में हमारी भक्ति बनी रहे, जिसमें अनायास ही संसार सागर को पार उतर जाए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, जाओ, पृथ्वी में तुम्हारा जन्म होगा और तुमको भगवान की भक्ति भी होगी। तब तो बड़े यशस्वी और तेजस्वी द्रोण वसु व्रज में जन्म धारण कर नंद नाम से प्रसिद्ध हुए। वो धरा यशोदा नाम से विख्यात हुई। हे भारत, जितने गोप गोपी सब में भगवान की भक्ति थी, परंतु नंद यशोदा में अधिक भक्ति थी, जिनके घर पुत्र होकर वास किया। ये ब्रह्मा के वरदान का प्रभाव था। परमात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की आज्ञा करके बलदेव जी के साथ नंद यशोदा के घर वास कर अपनी लीला करके गोप गोपियों को आनंद दिया। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषा टीकायां विश्वरूप दर्शनम नामम अष्टमो अध्याय। सुखदेव जी महाराज बोले कि हे कुरुकुल भूषण, एक दिन घर की सब दासी को काम धंधे में लगा रही थी, इसलिए यशोदा ही प्रातःकाल उठकर अपने हाथ से दधी मथने लगी। उस समय दही के मथने का ऐसा गंभीर शब्द होने लगा जैसे मेघ गर्जना है। दधी मथने के समय जो जो लीला बाल चरित्र के संसार में श्री कृष्ण ने की, उनके स्मरण करके गाने लगी। सूत्र से बंधी रेशमी सारी कटी मेखला से लपेट पुत्र की प्रीति से स्तनों से दूध भर रात और नीति खींचने के लिए अति श्रम से हाथों में चूड़िया शब्द होता था और भुजाओं से कंकन और कानों में कुंडल कर्णफूल बिजली से चमक चमक जाते थे। मुखार विंद पर पसीने के कण आ रहे थे। गुथी हुई वेणी से जूहे के पुष्प गिर रहे थे और भ्रुकुटी ऐसे शोभायमान थी मानो इंद्र ने धनुष्य तान रखा। इस अद्भुत छवि से यशोदा जी दही बिलोड़ रही थी। इतने में श्री कृष्ण की आँख खुली और रो रो कर माँ माँ पुकारने लगे। जब उन्होंने रोने का शब्द किसी ने नहीं सुना, तब आप ही माता के समीप आए और सुसक कर ठिनक ठिनक कर आंखें मल मल कर तुतला कर कहने लगे, माँ तुझे सैकड़ों पुकार दी और तू मुझे दूध पिलाने न आई। ये मथनियाँ पकड़ ली और पहले मुझको दूध पिला दे। यशोदा दूध से भरा स्तन श्याम सुंदर को गोद में लिटाकर आंचल की ओट करके पिलाने लगी। हरि की मंद मंद मुस्कान देख यशोदा मनी मन आनंदित होती थी। इतने में चूल्हे पर जो ओटने को दूध धरा था, उसको उपानता देख ब्रजभूषण को भूखा ही गोद में दूध उतारने को दौड़ी। उस समय श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। लाल लाल बिंबा फल से होठों को दांतों से काट सब दही महीन के वासन फोड़ दिए। झूठे आंसू बहाकर माखन की कमोरी उठाकर अपने सखाओं में जा बैठे और परस्पर बांट बांट कर खाने लगे। उस उपनते हुए दूध को यशोदा चूल्हे से नीचे उतार दही मथने के फिर आई तो देखा कि सब घर में दही मही सब बह रहा है। सब वासन फूटे टूटे पड़े हैं। माखन के वासन का कहीं पता नहीं है। जब मन में विचार तो समझा कि यह सब कौतुक श्याम सुंदर का ही है। उसके बिना ऐसा कौन है जो छलिया यहाँ भी है। तब यशोदा हंसकर कहने लगी, देखो काम का काम बिगाड़ा और माखन की मटकी लेकर कई को सटक भी गया। बाहर निकलकर देखा तो घर में पिछवाड़े उलूक को औंधा कर उसके ऊपर बैठे और चारों ओर सखा मंडली को बिठाया। माखन बांट बांट कर खा रहे। कहीं माता न आ जाए इस भय से इधर उधर को देख भी लेते। इतने में ढूंढती ढूंढती यशोदा भी वहीं जहाँ पहुंची। छड़ी हाथ में लिए माता की आती देख उसी समय उखल से खुद डर के मारे घबरा कर भाग निकले। यशोदा भी उनके पीछे हुई। चिल्ला कर बोली, खड़ा तो रहे, तूने बड़ा सिर उठाया। परंतु यशोदा के हाथ न आए। देखा एकाग्र चित्त कर योगी राज उनका ध्यान करने वाले भी उनकी गति को नहीं पहुंच सके।
तप करके तपस्वी है, मन जिनकी गति नहीं जान सकता, फिर यशोदा उसको कैसे पकड़ सकती। मनमोहन के पीछे यशोदा जी गति नितंब से भार से शिथिल हो गई। दौड़ने से शिश के केश को बंधन खुल गए और चोटी में जो मालती के फूल गुथ रहे थे, पुष्प आगे गिर जाते थे। यशोदा उन पर पाँव धरती चली जाती, क्योंकि पुष्पों की सुगंध से चित्त व्याकुल नहीं था। इस प्रकार यशोदा ने महाकठिनता से श्याम सुंदर को पकड़ा। अपराधी तो ही पकड़ते ही विवल हो गए। रो रो कर काजल लगे हुए नेत्रों को मलने लगे। हाँ हाँ कर यशोदा से कहने लगे, मैया मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जानता दही मही किसने गिराया। तो कृष्ण हाथ पकड़कर छठी उठाकर यशोदा ने धमकाया, तेरे सिवाय दधी माखन चोर मेरे घर कौन आ गया। पुत्र पर हित करने वाली, भगवान की गति जानने वाली यशोदा ने मनमोहन प्यारे को व्याकुल समझकर छड़ी हाथ में से फेंक दी और पुत्र को पराक्रम को न समझकर रस्सी से बांधने को प्रस्तुत हुई। जिस आदि पुरुष अविनाशी के भार भीतर आगे पीछे कुछ भी नहीं, जो पूर्ण अवतार है, जगत के अनंतर भार तथा आगे पीछे रहने वाले जो जगत रूप है, उस इंद्रियों की जिनकी गति नहीं है, ऐसे अव्यक्त भगवान को पुत्र मानकर यशोदा जी रस्सी ले लेकर उकल में से इस प्रकार बांधने लगे जैसे कोई साधारण बालक को बांधता है। अपराधी समझकर जब यशोदा अपने मनमोहन प्यारे को बांधने लगी, उस समय वह रस्सी 2 अंगुल ओछी रह गई, मतलब कम पड़ी। यशोदा ने उसकी दूसरी रस्सी जोड़ी, परंतु उसमें से रस्सी भी वो थोड़ी 2 अंगुल कम पड़ी। तीसरी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल कम पड़ी। इस प्रकार कितनी ही रस्सी जोड़ी, परंतु पूरा न पड़ सका। तब तो यशोदा ने सर्व घर भर की रस्सी इकट्ठी करके जोड़ी, श्याम सुंदर न बंधे। तब तो सब गोपी आश्चर्यमान हंसने लगी और मुस्कुरा कर यशोदा भी विस्मित होने लगी। सब शरीर पानी में डूब गया, माला कंठ से टूट पड़ी, शिका से शीश फूल खिसक गए। तब यशोदा को श्रमित देखकर करुणामय श्री कृष्णचंद्र आप ही कृपा करके बंधन से बंध गए। हे राजन, ऐसे कष्ट हरने वाले भगवान ब्रह्म सहित सर्व विश्व जिनके अधीन है, उस श्री कृष्णचंद्र ने अपने भक्तों को भक्तवश होना दिखाया। जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो बंध भी जाता हूँ। मैं इस प्रकार भक्तों के वश में हूँ। हे राजन, भक्ति को देने वाला श्री कृष्णचंद्र भगवान से जो पुत्र के संबंध से प्रसाद गोपियाँ पाया, वो प्रसाद ब्रह्मा को नहीं मिला, और शिव जी को जो भगवान उनकी आत्मा है उनको भी प्राप्त नहीं हुआ, और लक्ष्मी जी सदा हृदय में विराजमान भार्या है तो भी उसको भी ये प्रसाद न हाथ आया जो प्रसाद यशोदा ने पाया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जैसे भक्तों को सहजने में प्राप्त होते, ऐसे ही देहाभिमानी तपस्वी आदि को देहाभिमान रहित आत्मज्ञानियों को सहज नहीं मिल सकता है। इसको बांधा। यशोदा तो घर के काम धंधे में लग गई। इतने में सर्व सामर्थ्यवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान कुबेर के जो पुत्र प्रथम जन्म के गुह्यक थे और आकर यमला अर्जुन रुक्ष हुए थे, उनके समय जान भगवान की उनकी ओर को देखा। प्रथम ये दोनों अत्यंत शोभायमान नलकुबर मणिग्रीव नाम से विख्यात थे। कुबेर के पुत्र प्रथम जन्म से मद के नारद के शाप से वृक्ष योनि में प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषा टीकायां नवम अध्याय समाप्त। सुखदेव जी महाराज बोले, अनुचर अत्यंत अभिमानी मद पीने वाले कुबेर के पुत्र मंदाकिनी के तट पर कैलाश की पुष्प वाटिका में घूम रहे थे। वारुणी मदिरा के पान करने से उनके नेत्र मद से चलायमान हो रहे थे और उपवन में विचरण कर रहे थे। उनके पीछे पीछे परम सुंदरी स्त्रियां भी घूम रही थी और कमलों के समूह में सुशोभित गंगा जी के मध्य में जाकर स्त्रियों को संग लेकर विहार करने लगे। हे कुरुकुल भूषण, अनायास देवर्षि नारद जी महाराज वहाँ पहुँचे। उसको अत्यंत क्रीड़ा करता देखकर मतवाला समझा। वस्त्रहीन स्त्रियों को नारद जी ने देखकर लज्जा मानी और शाप से भय से कांपने लगे। उसी समय शीघ्रता से अपने वस्त्र समीप को झपटी, परंतु नल कुबेर मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने, अर्थात निर्वस्त्र होकर खड़े रहे। तब नारद जी कुबेर के पुत्रों को मतवाला देखकर उनको मत दूर करने के लिए
और श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के दर्शन के निमित्त शाप देते हुए गान करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रिय विषयों को भोग करने वाले पुरुष की बुद्धि को धन मद के बिना हास्य हर्षणादि कुलीनता पंडिताई आदि से वह मद और रजोगुण नाश नहीं कर सकता, परंतु धन का मद ही बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि लक्ष्मी का मद जिसको होता है वह स्त्री प्रसंग करता है अथवा जुआ खेलता है और वारुणी का पान करता है। इस क्षणभंगुर शरीर को लक्ष्मी के मद से अजर और अमर मारने वाले अजितेंद्रिय मनुष्य निर्दयी होकर पशुओं को मारते हैं। राजा के देह की भी मरने के पीछे 3 गति होती है। गाड़ने से अथवा पृथ्वी पर डालने से कृमि हो जाती है, पशु आदि खा जाते हैं, विष्ठा हो जाती है, अग्नि में जलाने से भस्म हो जाता है। इसी प्रकार इस तुच्छ शरीर के लिए प्राणियों से विरोध करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवों के द्रोह से जो नरक ही प्राप्त होता है। फिर यह देह किसका कहना चाहिए? क्योंकि जो अन्न देकर पालन पोषण करता है वह पुरुष कहता है कि ये मेरा है, उसका कहना भी सत्य है। माता पिता कहते हैं कि हमारा है, हमारे तेज से हमारे उदर से उत्पन्न हुआ है, उनका कहना है कि सत्य है। नाना प्रकार है ये देखकर दोहित्र मेरी कन्या के पेट से उत्पन्न हुआ, इसका दिया पानी और इसका किया हुआ श्राद्ध मुझको प्राप्त होगा। मेरे ऊपर पुत्र होने के पीछे मेरे धन का अधिकार नहीं है। इस रीति से नाना का कहना भी सत्य है। मोल लेने वाला कहता है कि ये मेरा है, उसका कहना है कि किस प्रकार असत्य नहीं है। कोई बलवान पुरुष अपना दास न चाकर बनाकर रखे, उसे कहे कि मेरा, वो उसका कहना भी रुता नहीं है। अग्नि कहती है कि ये मेरा है, क्योंकि मेरे तेज से ये सब का काम करता है, उसका कहना भी सत्य है। पृथ्वी आदि कहती है कि हमारा है, क्योंकि अंत समय हमारे सिवाय और कहीं नहीं जा सकता, उसके कहने से भी कुछ संशय नहीं होता। स्वानादिक कहते कि हमारा, एक दिन हम उसको खाएंगे, उसका भी कहना झूठ नहीं है। ये पंचतत्व का आप अपना एक जो पंचतत्व युक्त त्रिगुणात्मक जो कहते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले माया उत्पन्न की और फिर 3 गुण और पंचभूत मात्र, और जिसको कहते रस रूप गंध, ये इस तरह का जो वर्णन करते हुए ये पूरा ब्रह्मांड, जहाँ उसमें सत्वादिक राजा रजगुणात्मक और तमोगुणात्मक, जहाँ विष्णु ब्रह्मा और शिव, ये 3 गुण युक्त ब्रह्मांड के लिए योग माया के द्वारा और पंच तत्व पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु, ये अपने और सब अपना अधिकार सबके ऊपर जमाते ही है। इस प्रकार ये तुच्छ शरीर माया से उत्पन्न होता है और माया में ही लीन हो जाता है। और 5-7 विवादी उसमें विवाद करते हैं कि ये जो हमारा है, जिसको कहते हैं कि ये सप्तपाश, जिसको कहा गया कि रस रूप गंध स्पर्श मेधा, जिसको वो ये 7 और पंच आकाश, ये सब आपस में लड़ते हैं कि ये मेरा है मेरा है। पंच तत्व युक्त जो शरीर की उत्पत्ति होती है, 5 ही तत्व उसके ऊपर, जब आप कहते हैं ना कोई व्यक्ति मर गया तो पंच तत्व में विलीन हो गया, मतलब जिस तत्व से आया है उस तत्व में वापस पुनरपि विलीन हो जाता है। जो अज्ञानी पुरुष धन के मद में अंधे हो जाते हैं, उनके लिए दरिद्री श्रेष्ठ रहता। अंजन दरिद्री पुरुष प्राणियों को दुख सुख के समान देखता है, क्योंकि अपने मन में निर्धन विचार लेता है, मुझको दुख से इस प्रकार बांधा कि ऐसे औरों को बाधा करता होगा, मुझको सुख होता है औरों को भी सुख होता होगा। जिस पुरुष के पाँव में कांटा लगता है वह पुरुष दूसरे के पाँव में भी कांटा लगाना नहीं चाहता, क्योंकि ये अपने मन में विचार करता है कि जैसे मुझको कांटा लगने से पीड़ा हुई, ऐसे ही सबको होती होगी। जिसका कांटा लगा नहीं वो कांटे की पीड़ा को कैसे जान सकता है? कांटा लगने से इतना कष्ट कैसे होगा? इस प्रकार अभिमान नष्ट हो, कष्ट आकर प्राप्त होता है, कष्ट ही उसको तपस्या के समान हो जाता है, तप में व्रत हो जाता है। क्योंकि दरिद्री अन्न के बिना भूखा प्यासा रहता है। जब दरिद्री को अन्न न मिले तो निसंदेह वो भूखा प्यासा ही रहेगा, नहीं वही व्रत हो जाएगा। अन्न की आकांक्षा करने वाले दरिद्र के घर नित्य कड़ाके होते हैं, इसके उसका शरीर सब सूख जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है और आप ही मरता है। वह दूसरे को कैसे मार सकता है? दरिद्री मनुष्य सबको समान देखता है और दरिद्री को साधु महात्मा पुरुष भी मिल जाते। जिस समय दरिद्री शुद्धित होकर अन्न अन्न पुकारता है, तब साधु महात्मा उसे कहते कि अरे कृष्ण कृष्ण पुकार,
सब संसार का पालन पोषण करने वाला, इस प्रकार जो साधु महात्मा लोग अन्न की तृष्णा को दूर कर देते, तब शीघ्र उसका संताप छूट जाता है। देखो, कुबेर के पुत्र होकर अज्ञान में डूबे हैं, ये नहीं जानते कि हम नंगे हैं, कुछ भी अपने तनु की सुधि नहीं, अत्यंत मत वाले हो रहे, इसलिए ये दोनों स्थावर होने का योग्य है। फिर आगे इन्हीं ऐसा मद नहीं होगा। रुक्ष योनि में भी मेरी कृपा से इनकी सुधि बनी रहेगी और भगवान वसुदेव का दर्शन पाकर पीछे फिर स्वर्ग में जाकर देवता होंगे, परंतु पहले देवताओं के 100 वर्ष रुक्ष योनि भोगनी पड़ेगी, तदनंतर इनको भक्ति प्राप्त होगी। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहकर नारायण के आश्रम को चले गए। मनुष्य को ये कहा गया कि आपके पास अगर धन है तो धन का माध्यम से धर्म करो, उस अधर्मात्मक कर्म मांस मदिरा अन्य अन्य सुरा सुंदरी के पीछे भागना, ये अपने जीवन का अभी तक जितना भी वर्णन मैंने आपके सामने किया है, ये उसी का मदांध होकर व्यक्ति धर्म और अधर्म नहीं समझता है। इसी का जब नल कुबर और मणिग्रीव दोनों यमलार्जुन रुक्ष हुए, अपने भक्तों में मुख्य नारद जी के वचन सत्य कहने के लिए श्री कृष्णचंद्र महाराज यमलार्जुन रुक्ष के निकल चले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में विचार किया कि नारद जी मेरे प्रिय भक्त है और ये कुबेर को दोनों पुत्र है, अतः नारद महात्मा के इस विषय में जो कुछ कहा वो सब सत्य कहूँगा। इस प्रकार विचार करके यमलार्जुन वृक्ष के बीच में होकर निकले और वृक्ष के बीच में आकर उकल को तिरछा कर रस्सी से उदर में बंधे हुए उकल को बाल रूप श्री कृष्ण दामोदर ने झटका मार खींच लिया। तब दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण के पराक्रम से गूधे शाखा डाली और पत्ते सब कांपने लगे। बड़ा भारी शब्द हुआ, जैसे संघर्षण के उत्पन्न होता है। अग्नि निकलने ऐसी अति शोभायमान दशों दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए दोनों पुरुष निकले और भगवान त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण चंद्र को सिर झुकाकर प्रणाम किया। मत को त्याग हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हे महायोगिन, तुम बालक नहीं हो, परम कारण रूप हो, जो स्थूल सूक्ष्म जो आप उसमें रूप को ब्रह्मवेत्ता जानते हो। सब प्राणियों के देह प्राण इंद्रिय अहंकार के आप ही एक ईश्वर हो और संपूर्ण मन में व्यापक भगवान काल रूप आप ही हो। आप ही महान रूप हो। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण सूक्ष्म माया रूप सब तुम ही हो। देह के विकार के जानने वाले साक्षी पुरुष आप ही हो। हमारी वाणी और आपको गुणानुवादों को निरंतर गाया करे, कान आपकी कथाओं को सदा सुनते रहे, हाथ आपकी सेवा और पूजा में लगे रहे, हमारा मन सदा आपके चरणों और विंद में लगा रहे, हमारा मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करता रहे, हमारी दृष्टि तुम्हारी साधु मूर्तियों का, सद्गुरु का, सज्जनों की सेवा करती रहे, नित्य प्रति दर्शन किया करे। हे दिन बंधु, हमारा मारमार आपसे यही वर मांगना है। सुखदेव जो बोले कि राजन, इस प्रकार नल कुबेर मणिग्रीव ने गोकुलनाथ भगवान की स्तुति की, तब रस्सी से उलूखल जिनमें उदर में बंधा रहा, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कन यशोदानंद मुस्कुरा कर बोले। भगवान बोले, हे यक्षो, करुणा में श्री नारद जी के लक्ष्मी जी के मत से तुमको अंधा देकर शाप दिया, तुमको लक्ष्मी जी से भ्रष्ट करके तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया। इस सब इतिहास को मैं पहले से ही जानता था। समान चित्त ब्रह्मज्ञानी सनातन धर्म में तत्पर, उनमें भी मुझको निरंतर मन लगाने वाले महात्मा पुरुषों के दर्शन से ऐसे पुरुष का बंधन इस प्रकार कट जाता है, जैसे सूर्य के दर्शन से नेत्रों का अंधकार दूर हो जाता है। हे नलकुबर मणिग्रीव, तुम मेरे भक्त होकर अपने स्थान को जाओ और तुम्हारी मेरे विषय सर्वदा भावना रहेगी। तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार मुझ में प्रेम करने से छूट जाएगा। इतनी कथा कही सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर नल कुबेर मणिग्रीव बारंबार परिक्रमा करके प्रणाम करने लगे और उलक से बंधे हुए श्री कृष्ण चंद्र से आज्ञा लेकर उत्तर दिशाओं को चल दिए। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां नारद शाप यमला अर्जुन मुक्ति निरूपणम नामम दशमो अध्यायः।